तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, मतलब नेशनल हाईवे एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करें, जो हमारे नेशनल हाईवे और जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स है, ये बनाने का कार्य कौन करता है? हमारे NHAI, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अर्थात इसका जो निर्माण करने का कार्य कौन करता है? NHAI। और इसकी स्थापना हमारे 1988 में की गई थी, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1998 में बात करते, 1998 में NHAI की NHDP की स्थापना की गई, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। NHDP मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हमारे 1998 में की गई, जब हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसी समय के दौरान ही आई थी। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना या वो कार्यक्रम की बात करें तो ये हमारे 1998 में आता है। वर्तमान में देखें तो भारत का कुल सड़क तंत्र की बात करें तो हमारे 66.71 लाख किलोमीटर का हमारा कुल सड़क तंत्र है, जिसमें हमारे 1.46 लाख किलोमीटर तो हमारे क्या है? नेशनल हाईवे है। तो देखें तो पूरे भारत का 2.07% क्षेत्र में फैले हैं। कितने? 2.07% क्षेत्र में फैले हैं हमारे नेशनल हाईवे, जितना भी हमारा कुल सड़क तंत्र है उसका। दुनिया की बात करें, दुनिया में सड़कें, तो दुनिया में सड़कों के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे आता है। क्या? अमेरिका नंबर 1 पे आता है। भारत क्या? दूसरे नंबर पे आता है सड़क तंत्र के मामले में। केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों की बात करें तो सबसे बड़ा सड़क तंत्र हमारे महाराष्ट्र का है, और सबसे कम सड़क तंत्र हमारे कहाँ का? सिक्किम का है। हम ऐसा मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं और सिक्किम में न के बराबर सड़कें। न तो क्या है, लेकिन कम से कम सड़कें हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसका क्षेत्रफल ही कम है, और फिर वहाँ मैदानी क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ सड़क तंत्र कम है। भारत के सड़क तंत्र की बात करें, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे 2.07% है टोटल। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की बात करें तो 3% है। जिला सड़कें हमारे 10.17%, शहरी सड़कें हमारे 8.76%, और जो ग्रामीण सड़कों की बात करें तो ये कितनी हमारी 72.97% है। हमारी जितनी भी सड़क है, सड़क तंत्र की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे 2.07%, राज्य राजमार्ग हमारा 3%, जिला सड़कें 10.17%, और शहरी सड़कें हमारी कितनी? 8.76%, और जो ग्रामीण सड़कें वो कितनी है? 72.57%। ये हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखें हमारे भारत की, तो भारत का कुल सड़क घनत्व 165.24 प्रति किलोमीटर है, अर्थात 1 किलोमीटर के अंदर कितना सड़क घनत्व? हमारे 165.24 किलोमीटर का हमारा सड़क घनत्व है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कुल सड़क घनत्व हमारा 88.18 किलोमीटर है। आप ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी जो हाल ही में परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से। अब बात करते हैं एक परियोजना की, जो हमारे नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक परियोजना चल रही है। परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना। क्या है परियोजना? भारतमाला परियोजना। 2015 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? हमारे 2015 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारतमाला परियोजना की बात करें तो पहले चरण में हमें क्या करना है? 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, और अभी कहा है जो हमारे नितिन गडकरी है, जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2027-28 तक पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। और इनके अनुसार क्या? 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनानी है। हमें क्या करना है? 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनानी है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारतमाला परियोजना के तहत हमें 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनानी है, जिसमें 24,800 किलोमीटर की तो नई सड़कें बनानी है। अब हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी सड़कें बन गई हो। क्यों? क्योंकि परियोजना 2015 से चल रही है। ये परियोजना 2015 से चल रही है, और हमारा टारगेट क्या था? इसके अंदर 34,800 किलोमीटर की उस समय नई सड़कें बनानी थी, जिसमें हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर या आर्थिक कॉरिडोर 9,000 किलोमीटर, अंतर गलियारे और फीडर मार्ग है ये हमें 6,000 किलोमीटर, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता कार्यक्रम 5,000 किलोमीटर, और सीमा और कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें 2,000 किलोमीटर की, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें 2,000 किलोमीटर, और एक्सप्रेस वे कितना? 800 किलोमीटर की बनानी थी। इस तरह कुल कितना? 24,800 किलोमीटर की नई सड़कें बनानी थी। और 10,000 किलोमीटर का NHDP कार्यक्रम के तहत बची हुई जितनी भी प्रोग्राम है उनको पूरा करना था। कितना किलोमीटर का? 10,000 किलोमीटर का हमें NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितने भी हाईवे के प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको हमें टॉप प्रायोरिटी पे लेना है,
और उनको पूरा करना है। 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं इस बार। कौन कौन से? दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई 374 किलोमीटर है, और एक सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर। तो इस तरह हमारा जो पहला चरण है तो उसके लिए अंदर 34,800 किलोमीटर के हमें एक्सप्रेसवे बनाने। बात करें इसके एक दूसरे चरण की शुरुआत की भी बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 48,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करेंगे। लेकिन अभी हमारा पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमारा दूसरे चरण की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बारे में बातचीत की जा रही है। अब परीक्षा में आने वाली कुछ चीज़ें, जैसे हमारे एक शब्द आता है जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज। एक शब्द आता है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करना शुरू कर दिया गया था। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करना शुरू कर। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज तो आप समझते हैं, जैसे ये इस तरह की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात भारत की भी जब ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह की आकृति होती है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट और जो दक्षिण वाला एरिया, इनमें क्या है 4 नेशनल हाईवे ऐसे बनाने हैं हमें, और इस तरह के बनाने हैं कि पूरे पूरे भारत को कनेक्ट किया जा सके। तो चतुर्भुज कहते हैं इसे, स्वर्णिम चतुर्भुज। 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करना शुरू कर दिया था। 2012 में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। कब? 2012 के अंदर। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई हमारे 5,846 किलोमीटर है। कितनी? 5,846 किलोमीटर की हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई रहेगी, मतलब 3,633 मील की। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या भारत के कुल 13 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 13 राज्यों से होकर गुजरेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया है। और कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 महानगर है। चारों महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए हमें नेशनल हाईवे तैयार करने हैं, और ऐसे हाईवे तैयार करने हैं कि जहां गाड़ी की स्पीड 120 से नीचे ना हो। तो वो बात है कि मतलब इतने फास्ट एक्सप्रेसवे होने चाहिए, इतने बढ़िया होने चाहिए। ये हमारी परिकल्पना किसकी थी? स्वर्णिम चतुर्भुज की। अब आगे बात करते हैं इसके कि स्वर्णिम चतुर्भुज को निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16, 19, 48। क्या क्या? 16, 19, 48। तो मैं आपको बता दूं, चित्र के अंदर इस स्वर्णिम चतुर्भुज को थोड़ा सा दिखा दें ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये जैसे हमारा भारत का नक्शा है, स्वर्णिम चतुर्भुज देख रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर पहला हाईवे तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 है। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 है। ये दिल्ली को किससे जोड़ेगा? कलकत्ता से। दिल्ली को किससे जोड़ेगा? कलकत्ता से जोड़ेगा। ये 1453 किलोमीटर का है। क्या है? 1453 किलोमीटर का हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19। ठीक है। फिर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 क्या करेगा? जो 1684 किलोमीटर का, ये कोलकाता को चेन्नई से जोड़ेगा। क्या? कोलकाता को चेन्नई से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 है। फिर चेन्नई को मुंबई से जोड़ने के लिए क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 है। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 है, जो 1290 किलोमीटर का है। कितना? 1290 किलोमीटर का है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला। और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 ही है। यही आगे बढ़ाया गया है और हमारे 1419 किलोमीटर का है। तो इस तरह आप याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज में 3 नेशनल हाईवे काम आ रहे हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19, 16 और 48। 19, 16 और 48 3 नेशनल हाईवे जो काम आ रहे हैं। 19 वाला दिल्ली से कोलकाता का है, 1453 किलोमीटर का। दूसरा कोलकाता से चेन्नई का है, ये हमारे 1684 किलोमीटर का। चेन्नई से मुंबई का है, ये 1290 किलोमीटर का। और मुंबई से दिल्ली का है, ये 1419 किलोमीटर का है। इसमें सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? हमारा नेशनल हाईवे नंबर 16 है, जो हमारा कितना? 1684 किलोमीटर का है, तो सबसे बड़ा है। अब इस तरह देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 13 राज्य आएंगे। कितने? 13 राज्य और 5,846 किलोमीटर की परिकल्पना की गई इस स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर। तो यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ बतानी होगी। आगे बात करें इसमें नेशनल हाईवे नंबर 16 की बात करें तो चेन्नई और कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 से जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 16 की कुल लंबाई 1684 किलोमीटर, मतलब 1046 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे अधिक लंबाई चेन्नई कोलकाता के बीच की है, अर्थात कितनी? 1684 किलोमीटर। फिर आता हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 क्या है? 19 क्या करता है? दिल्ली और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। दिल्ली और कोलकाता के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 की कुल लंबाई 1453 किलोमीटर या फिर 903 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज में एक दूसरे पर अधिक से अधिक लंबाई कितनी? दिल्ली कोलकाता के बीच में एक दूसरे के एक में
चतुर्भुज की बात करें तो एक वो दूसरे स्थान पर सबसे अधिक लंबाई कितनी, दिल्ली कोलकाता ये नेशनल हाईवे नंबर 19 की है, क्योंकि पहला वाला था, अर्थात जो चेन्नई और कोलकाता के बीच की थी वो नंबर 1 था। दूसरे नंबर पे हमारे नंबर 2 दिल्ली और कोलकाता के बीच में। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 की बात करें हम, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48, तो दिल्ली मुंबई को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से जोड़ा गया है। हाँ, किससे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 से जोड़ा गया दिल्ली मुंबई को। दिल्ली मुंबई के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की कुल लंबाई 1419 किलोमीटर, कितना, 1419 किलोमीटर या फिर 882 मील है। स्वर्णिम चतुर्भुज में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक लंबाई में दिल्ली मुंबई के बीच में, जो कितनी, 1419 किलोमीटर। मुंबई और चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 से जोड़ा गया। मुंबई चेन्नई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। तो ये चौथा वाला कौन सा था, मुंबई चेन्नई वाला, तो मुंबई चेन्नई वाला ये हमारे 1290, ये भी हमारे नेशनल हाईवे नंबर 48 ही है, और ये कितना, 800 मील है। और सबसे कम लंबाई की बात करें तो मुंबई और चेन्नई के बीच की। तो ये हमने स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में देख लिया। अब एक गलियारा आता है हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, कौन सा, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। हमने स्वर्णिम चतुर्भुज तो पढ़ लिया है, अब हम गलियारों की बात करें। गलियारों में एक गलियारा था उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, 3717 किलोमीटर, कितना, 3717 किलोमीटर की हमारी उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई है। मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तरी दक्षिणी गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, 3717 किलोमीटर। और इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 44, क्या कहते हैं इसे, नेशनल हाईवे नंबर 44 कहते हैं, जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है इसकी। अब बात करें मैं उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, तो ये भी हमारे 13 राज्यों से होकर गुजरेगा। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, ये भी हमारे 13 राज्यों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर, ये 541 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 11.8 किलोमीटर, पंजाब 279.42 किलोमीटर, हरियाणा 257.80 किलोमीटर, दिल्ली 15 किलोमीटर, राजस्थान 28.29 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 209.10 किलोमीटर। ये किलोमीटर की बात कर रहे हैं कि इनके अंदर से होके गुजरेगा ये। मध्य प्रदेश 571.90 किलोमीटर, महाराष्ट्र 268.36 किलोमीटर, तेलंगाना 492.80 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 260.99 किलोमीटर, कर्नाटक 94.67 किलोमीटर, तमिलनाडु 627.18 किलोमीटर। तो इस तरह ये हमारा उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ये 13 राज्यों से होकर गुजरेगा, और ये हमने 13 के 13 राज्य देख लिए। अब हम देखेंगे 13 राज्यों में कौन कौन से शहर इस गलियारे के पास पड़ेंगे। तो कौन कौन से शहर है, मेजर सिटीज़ की बात करें जो हमारे उत्तर दक्षिण गलियारे के पास पड़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये जो हमारे शहर है। हिमाचल प्रदेश का जो मेन सिटी वाला एरिया, पंजाब का पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा, हरियाणा का फरीदाबाद, पलवल, दोहड़, होडल, अम्बाला, करनाल, पानीपत, ये वाले शहर, पूरा दिल्ली। राजस्थान में कौन सा एरिया गुजरेगा इससे, धौलपुर वाला एरिया, इसमें कौन सा एरिया गुजरेगा, धौलपुर वाला एरिया गुजरेगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, झांसी और ललितपुर, मध्य प्रदेश का मुरैना, ग्वालियर, सागर, सिवनी, महाराष्ट्र का नागपुर, तेलंगाना का निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, गुट्टी, अनंतपुर, कर्नाटक का बेंगलोर, तमिलनाडु का कृष्णागिरी, सेलम, मदुरई, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। तो ये सारे एरिए हैं 13 राज्यों के जो शहर है जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, इनसे होके गुजरेंगे। अब हम देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारे में दूरी के हिसाब से, या दूरी के हिसाब से मतलब किलोमीटर के अनुसार बड़े से छोटे क्रम के राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी में किससे और सबसे कम दूरी में किससे होके गुजरेगा ये। पहले आता है तमिलनाडु और लास्ट में होता है हमारा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। बीच में आते हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली। तो इस तरह आता है सबसे ज़्यादा तो हमारा तमिलनाडु और सबसे कम किससे, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा। चित्र में देखिए हम इसको, चित्र में भी आपको दिखा देते हैं। दो तरह के गलियारे हैं। पहला आता है उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या, उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे नेशनल हाईवे नंबर 44 कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3717.64 किलोमीटर, कितनी, 3717.64 किलोमीटर हमारे उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई है।
फिर हमारे देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा, कौन सा पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें, इसकी पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें, इसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 27। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे नंबर 27, जो 4112.62 किलोमीटर का है। कितना? 4112.62 किलोमीटर का है। परीक्षा में जब भी आपसे पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये आपस में भी कहीं टकराते हैं क्या, तो आपको बताना है ये आपस में झांसी में टकराते हैं। कहाँ टकराते हैं? दोनों दोनों आपस में झांसी नामक जगह पे टकराते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक बार पूछा जा चुका है झांसी वाला क्वेश्चन भी, शायद RS 21 या 18 के अंदर पूछा गया था। बात करें हमारे उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो इसमें दूरी के हिसाब से सबसे छोटे से बड़े की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम होकर गुजरता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, बीच में हमारे दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरता है। तो हमने उत्तर दक्षिण गलियारा देखा, अब देखेंगे हम पूर्व पश्चिम गलियारा। इसको देखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारे की। तो पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर गुजरात से कहाँ तक? सिलचर असम तक फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई 4112 किलोमीटर। कितनी? 4112 किलोमीटर की इसकी पूर्व पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई है। और इस गलियारे को हम क्या बोलते हैं? 27, नेशनल हाईवे नंबर 27। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात। गुजरात में हमारे 974.62 किलोमीटर होकर गुजरेगा। राजस्थान में 640.90 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 121.90 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 581 किलोमीटर। बिहार में 487 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में हमारा 582 किलोमीटर 38 किलोमीटर। असम की बात करें तो 724.82 किलोमीटर। तो ये हमारे 7 राज्यों से होके गुजरेगा। अब शहरों की बात करें तो पूर्व पश्चिम के प्रमुख शहर की बात करें जो इस गलियारे के पास पड़ेंगे। गुजरात के अंदर पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधनपुर, पालनपुर, ये हमारे शहर है जो इसके किनारे पड़ेंगे। राजस्थान के कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, सिरोही, भीलवाड़ा, ये हमारे राजस्थान के जो पूर्व पश्चिम गलियारे के किनारे पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, शिवपुरी और गंज। उत्तर प्रदेश में हमारे झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। बिहार में हमारे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अरनिया और पूर्णिया। पश्चिम बंगाल के हमारे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और साबरी। असम के हमारे बोइंगांव, नलबाड़ी, दिसपुर, नौगांव, लुमडिंग और हाफलॉन्ग और सिलचर। तो ये हमारे पूर्व पश्चिम जो गलियारा है इसके वो शहर है जो इसके किनारे पड़ते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे में देखें दूरी के हिसाब से राज्य की, तो राज्य में सबसे बड़े से छोटे की बात करें तो ये गलियारा सबसे ज़्यादा गुजरात से होकर गुजरता है। सबसे कम कहाँ से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। अब देखिए गुजरात के बाद हमारे असम, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। अब यदि छोटे से बड़े की बात करें तो सबसे कम हमारे मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात में। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, तो इसी क्रम में इसको जमाना है यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए। अब एक बात करें फैक्ट की। फैक्ट क्या आता है? हमारा झांसी, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उत्तर प्रदेश के झांसी में आके मिलते हैं। जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है ये कहाँ के मिलता है? ये हमारे झांसी में आके मिलते हैं। बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे नंबर 27। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 27 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 2020 तक देखें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 44 ही था। क्या 2020 तक तो हमारे कौन है? हमारे 44 था और वर्तमान में कौन है? 27। ध्यान रखना, अभी वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 27 है और उससे पहले कौन सा था? 44। सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें आप, क्या सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 327B है। क्या कितने कौन सा है? 327B सबसे छोटा नेशनल हाईवे हमारा। नेशनल हाईवे नंबर 327B पश्चिम बंगाल में पानी टंकी से नेपाल के काकरबित्ता की ओर है। कहाँ? काकरबित्ता की ओर है हमारे पानी टंकी से। अब बात करें इसकी तो नेशनल हाईवे नंबर 327B की कुल लंबाई कितनी है? 1.2 किलोमीटर, मतलब 1.25 किलोमीटर का ही केवल ये नेशनल हाईवे। सबसे छोटा दूसरे नंबर का नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 548 जिसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। अरे कहाँ से कहाँ जाता है?
महाराष्ट्र से में कालम्बोली से नेशनल हाईवे नंबर 348 जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में कालम्बोली से निकलता हमारा 348 तक जाएगा ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 548। तो ये देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारे पूर्व पश्चिम गलियारे में संयुक्त भाग की। किसकी बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं। दिल्ली आगरा पहला, स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारे का कॉमन पॉइंट कौन सा है, दिल्ली आगरा। बेंगलुरु कृष्णागिरी है हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण गलियारे का। अकबरपुर कानपुर ये हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारे का। और उदयपुर चित्तौड़गढ़ है हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये कॉमन भाग की बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन कौन से शहर है जिनसे इन तीनों में से कोई दो चीज़ जाती हो। तो ये हमारे दिल्ली आगरा पहला, बेंगलुरु कृष्णागिरी दूसरा, अकबरपुर कानपुर तीसरा और उदयपुर चित्तौड़गढ़ चौथा है। ये हमने नेशनल हाईवे के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे जल परिवहन के बारे में। किसके बारे में, जल परिवहन के बारे में बातचीत करेंगे। भारत में 14,500 किलोमीटर का अंतर्देशीय जल मार्ग है। क्या, अब जल परिवहन मतलब नदियों के सहारे हम क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बात करते हैं। तो भारत में 14,500 किलोमीटर का अंतर्देशीय जल मार्ग है, जो हमारे कुल परिवहन तंत्र का केवल 1% ही है। वर्तमान में भारत में कुल 5 प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग है। ऐसे छोटे छोटे तो कम से कम 100 से ऊपर है, लेकिन प्रमुख की बात करें तो प्रमुख हमारे 5 राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो लगभग 4,500 किलोमीटर में फैले हुए हैं। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किसकी, भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। देश में अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा परिवहन को बढ़ाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 पारित किया गया था, जिसके तहत 106 नए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जा रहा है। हम वाटरवे की बात कर रहे हैं, पानी के जहाज सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। पहला आता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 1986 में प्रयागराज से, कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया तक। क्या, प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर में बना हुआ पहला जलमार्ग कौन सा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। अब इसमें क्या है कि नदियों का पानी लिया जाएगा। इसमें गंगा, भागीरथी और हुगली, इन 3 नदियों का पानी काम में लिया जाएगा। तो शॉर्ट में कहें तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र इसमें काम आ रहा है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। हल्दिया से फरक्का तक इसमें 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर और पटना से प्रयागराज तक इसमें 600 किलोमीटर का इसमें वाटरवे बनाया गया है। ये किन किन से होकर गुजरेगा, यह क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनको सेवाएं देने वाला है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है कौन सा, ये नंबर 1 वाला। और यह पटना तक है ना, यांत्रिक नौका द्वारा नौकायन योग्य, मतलब जो मशीनें हैं तो मशीनों वाली नावें चल पाएगी इसके अंदर। 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर नौवहन क्षमता मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना लाई गई है। यह परियोजना विश्व बैंक के निवेश और तकनीकी सहायता से लागू की जाएगी। मार्च 2023 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी, कहाँ कहाँ टर्मिनल बनेंगे, मतलब स्टेशन कहाँ कहाँ बनेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश, हल्दिया साहिबगंज झारखंड, इंटर मॉडल टर्मिनल गाजीपुर उत्तर प्रदेश, कालूघाट बिहार। तो ये हमारे कुछ स्टेशंस हैं, तो उन स्टेशंस में हमारी नावें रुक पाएगी। तो हमारे नेशनल वाटरवे की बात करें तो मैं आपको मैप में दिखा दें कौन कौन से, ऐसे तो 100 से ज़्यादा है। ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, ये इसे गंगा भी कहते हैं, हल्दिया से इलाहाबाद तक का, ये 1620 किलोमीटर का है। दूसरा नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सदिया तक, कहाँ से कहाँ तक, धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर का। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, तीसरा आता है, इसे कहते हैं वेस्ट कोस्ट कैनाल, तो ये 205 किलोमीटर का। तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ये गोदावरी, कृष्णा और कैनाल्स है ना, उसके सहारे 1078 किलोमीटर का। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 5 है, ये ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल से, उसके जरिए चलेगा 588 किलोमीटर का। और फिर नेशनल वाटरवे नंबर 6 है, ये बराक नदी पे 121 किलोमीटर का। तो इस तरह हमने नेशनल वाटरवे की बात की। अब हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग नंबर 2 की, वाटरवे नंबर 2 की बात करें
तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह जलमार्ग 1988 में बना था और ये धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। यह असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय इनको सेवाएं देता है। कौन कौन से एरिया को? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इनको अपनी सेवाएं देता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 की बात करें, 3 की बात करें तो यह 1993 में कोट्टापुरम से कोल्लम मतलब 205 किलोमीटर के बीच में स्थित है। मतलब 205 किलोमीटर का ये जलमार्ग है। पश्चिमी तटीय नहर 168 किलोमीटर, चंपकरा नहर 14 किलोमीटर और उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर। तो इस तरह 3 नहरें बनी हुई नेशनल वाटरवे नंबर 3 के अंदर। और ये केवल किसको? केरल को सेवाएं देता है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। फिर आता राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 की बात करें तो हमारे काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। कहाँ से कहाँ तक? काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। ये 2008 में बना था। गोदावरी नदी तंत्र में जैसे भद्राचलम से राजमुंद्री तक 171 किलोमीटर, कृष्णा नदी तंत्र में वजीराबाद से विजयवाड़ा तक 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुदुचेरी नहर तंत्र की बात करें 767 किलोमीटर इसके भाग है। काकीनाडा नहर में काकीनाडा से राजमुंद्री, एलुरु नहर में राजमुंद्री से विजयवाड़ा, कोम्मानूरू नहर में विजयवाड़ा से पेड़ागंजम, उत्तरी बकिंगम नहर में पेड़ागंजम से चेन्नई, दक्षिणी बकिंगम नहर में चेन्नई से मार का नाम कल्लुवेली टैंक में बात करें तो मार का नाम से पुदुचेरी। ऐसे करते हुए हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी इन सबको ये सेवाएं देता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। फिर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की। इसके राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की बात करें तो जियानखली से पारादीप तक। क्या? जियानखली से पारादीप तक 623 किलोमीटर का हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है। ये 2008 में बना था। पूर्वी तटीय नहर तंत्र की बात करें तो जियानखली से चरबतिया तक 617 किलोमीटर तक का है। मतई नदी तंत्र की बात करें तो चरबतिया से धामरा तक 40 किलोमीटर का। ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी तंत्र की बात करें इसमें तालचर से धामरा तक 265 किलोमीटर का। महानदी डेल्टा में मंगलगाड़ी से पारादीप तक 101 किलोमीटर का। तो इस तरह हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को ये सेवाएं देता है। तो इस तरह हमने देखा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 की बात करें तो ये भंगा से लखीपुर। क्या? भंगा से लखीपुर 121 किलोमीटर के बीच में 2013 में बना था। अरे असम में जो बराक नदी है उस पर स्थित है हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। तो इस तरह हमने महत्वपूर्ण 6 राष्ट्रीय जलमार्ग देखी। अब एक परियोजना है, परियोजना का नाम है हमारे सागरमाला परियोजना। जो एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सागरमाला परियोजना की बात करें तो भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है ये, जिसमें पोर्ट के नेतृत्व को विकास को बढ़ाया जाना है। क्या? पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जाना और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित करनी है। ये क्या करेगा? ये मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तरीय बंदरगाहों में रूपांतरित करेगा। मतलब जितने भी हमारे बंदरगाह है उनको कन्वर्ट करेगा किसमें? हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो पोर्ट है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और सड़क, रेल और अंतर्देशीय तटीय जलमार्गों के माध्यम से बंदरगाहों, औद्योगिक समूहों, दूर दराज के इलाकों, कुशल निकास प्रणालियों इनके विकास को एकीकृत करने की दिशा में काम करेगा। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों के ड्राइवर बनेंगे। मतलब आगे आगे काम करेंगे। सागरमाला परियोजना की बात करें तो ये भारत देश की है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो नौवहन मंत्रालय इसके लिए काम करता है। और कब शुरू की गई थी? 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके अंदर मेन 6 मेगा पोर्ट बनाने की बात की गई। प्रस्तावित बंदरगाहों की बात करें तो सागरमाला परियोजना में 6 मेगा पोर्ट बनाने की योजना बनाई गई थी। पहला बंदरगाह हमारा सागर द्वीप। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सागर द्वीप में बड़ा सागर बंदरगाह की स्थापना के लिए स्वीकृत कर दी गई इसको, और इसको शुरू कर दिया गया। तो हम इसकी केवल मेन बात ही करेंगे। दूसरा हमारा पारादीप बाहरी हार्बर, ये हमारा उड़ीसा के लिए। इसमें भी डीपीआर मतलब पैसे वैसे तो की सारी बात हो गई। सिरखजी, ये हमारे तमिलनाडु में। ये टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट मतलब TEFR, ये सब इसकी तैयार कर ली गई है। इनायम, ये हमारे तमिलनाडु के अंदर है। इनायत में प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए ये अनुमोदन भी आ चुका है। ये हमारे 6 नए बंदरगाह है जिनको निर्माण करने के लिए सागरमाला परियोजना आई है। बेल्लीकेरी 2015 के अंदर आई थी। बेल्लीकेरी की बात करते कर्नाटक में टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई इसके लिए। वधावन महाराष्ट्र का है
और इसकी भी DPR तैयार हो गई। अब हम देखेंगे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन कौन से। भारत की बंदरगाह या पत्तन या पोर्ट्स की बात करें तो भारत में कुल 13 प्रमुख है और 200 से ज़्यादा हमारे क्या लघु बंदरगाह है, जिसमें 12 तो गवर्नमेंट का है, एक प्राइवेट का। प्रमुख बड़े बड़े हैं और 200 से ज़्यादा क्या लघु बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण तो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लघु बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। तो हमारे देश के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में देखें। पहला आता है हमारा कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारी बंदरगाह है। 2017 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे, जो सालसेट द्वीप है उस पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। फिर न्यू मुंबई, ये निहावा सेवा, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, अर्थात यहाँ पे कंटेनर आते हैं कंटेनर जाते हैं। मारमगांव जुआरी नदमुख पर स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। क्या, लौह अयस्क हमारा उसका निर्यात यहीं से किया जाता है। फिर अगला बात करें हमारे मैंगलोर, कुद्रेमुख खान से प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क यहीं से बेचा जाता है, बाहर भेजा जाता है। कोच्चि, इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। यह पत्तन वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। कहाँ, वेम्बनाड झील है वहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है, वहाँ पे हमारे कोच्चि या कोच्चिन बंदरगाह है। तुतिकोरिन, ये तमिलनाडु में स्थित द्वीप है। इसका नाम क्या है, इसका नया नाम चिदम्बरनार पत्तन है। क्या, चिदम्बरनार पत्तन है। श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए ये सब ज़्यादा काम आता है। फिर चेन्नई, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई का। पहला वाला कौन सा हमारा, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। बात करें एन्नौर, तो चेन्नई के उत्तर में स्थित बंदरगाह है जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। कौन सा, एन्नौर। और इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। जो हमारे थाला थे, अर्थात जो बहुत लंबे समय तक हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे, कौन, कामराज, के कामराज, तो उनके नाम पे एन्नौर का नाम रखा गया है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह भी हमारा कौन सा, विशाखापट्टनम है। पारादीप महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। लौह अयस्क के निर्यात में बहुत ज़्यादा काम आता है। पारादीप। कोलकाता हल्दिया, आधुनिक भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है और ये बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। फिर आता है हमारा पोर्ट ब्लेयर, ये भारत का नवीनतम बंदरगाह है। तो इस तरह आज हमने नेशनल हाईवे, वाटरवे, प्रमुख गलियारे, प्रमुख पोर्ट्स, कुछ परियोजनाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।